अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद दोस्तों ने अपने ही साथी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उसके शव को दफना दिया। इसके बाद भी आरोपी दोस्तों को चैन नहीं मिला तो उन्होंने उसका दबा हुआ शव निकालकर उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े करके 250 फीट गहरे और 8 इंच चौड़े बोरवेल में डाल दिया। जब इस हत्या का राज खुला तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस ने एक दोस्त को गिरफ्तार किया है और युवक के शव के टुकड़ों की बोरवेल में तलाशी शुरू कर दी है। इसके लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। यह खौफनाक घटना मेरठ के कंकड़खेड़ा क्षेत्र की है। फाजलपुर के जसवंत के पुत्र रूपक के दोस्त घर से उसे जिटोला गांव में दावत देने के बहाने बुलाकर ले गए। सभी दोस्तों ने पहले तो जिटोली के संजय गुर्जर के ट्यूबवेल पर देर रात तक शराब पार्टी की। उसके बाद रूपक की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके साथ उसका शव भी गायब कर दिया। रूपक के पिता जसवंत ने उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर 27 जून को कंकड़खेड़ा थाने में रूपक की हत्या की संभावना जताते हुए उसके दोस्तों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत नाम है। जसवंत जी, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ में? दो लड़के बुला घर 3 लड़के घर से ले गए थे और वो घर से लेने बाद वो ये गली में वहाँ 2-3 और खड़वाए थे, उन्होंने वहाँ लिया। इनका बेटा भी वहीं बैठा हुआ था और मेरा लड़का वहीं था। उन्होंने कहा अभी आ रहा हूँ मैं, मेरे लड़का लगा तो वो कह चल वही आ गया जल्दी से। बस उसके बाद में 2 लड़का है और वो गाड़ी में उठा के ले गए। कौन थे वो लड़के, क्यों ले गए आपके लड़के को? ये तो नहीं मालूम मुझे, वैसे ये पता चला वो सागर और 64 है। आज आप कहाँ पे आए हैं आप? ये झुटोला गाँव में आए हैं। क्या पता चला आपको जिटोला में? झुटोला गाँव में किसी ने बताया ना दबाया है, वहाँ 2 दिन मशीन चली वहाँ पर। कोई गिरफ्तार भी किया गया है? हाँ जी, इसमें सागर है और क्या नाम है उनको, विकास 3-4 जने हैं जो पकड़े गए हैं। जो मेन आरोपी वो निकल गया अभी। किसी से कोई पुरानी दुश्मनी? नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी उसकी, किसी ना लड़ाई करता था किसी से। जो कब गायब हुआ था? ये 25 तारीख को शाम को 8 बजे से गायब है। तो आपको कब पता चला? 25 मैं तो जब भी पता चल गया रात को, जब हमने फोन करा तो उनके दोस्त थे वो कह लगे अभी हमारे साथ था थोड़ी देर पहले, पता नहीं कहाँ चला गया। तो आप यहाँ पे आया, अभी कोई कामयाबी मिली कुछ? नहीं जी, अभी कुछ कामयाबी नहीं मिली। कब से खुदाई चल रही है? ये 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन। आज चौथा दिन, अभी तक कोई नहीं, कोई सुराग नहीं मिला जी अभी। कहाँ के रहने वाले ये लड़के? सागर? ये सागर तो फाजिलपुर का ही, और ये विक्की और वो है ये झोटल लोग है इसके। आप क्या करते हैं? मैं तो चिनाई काम करता हूँ, मिस्त्री काम करता हूँ। और उन लड़के क्या करते हैं? ये नहीं डेयरी, एक का तो डेयरी है, एक का पता नहीं क्या करता है। आपका लड़का क्या करता है? मेरा लड़का तो बस पढ़ता था, अभी ITI कर रहा था। रूपक के परिजनों ने रूपक को ढूंढने में पुलिस की लापरवाही पर अफसरों के यहां हंगामा किया था। इसके बाद ये पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने रूपक के दोस्तों से पूछताछ शुरू की। इसमें एक दोस्त ने पूरा मामला उगल दिया। इसके बाद पुलिस ने शव की तलाश करने वाले जिटोला पहुंचे और बताए खेत में खुदाई शुरू की। मुख्य आरोपी गांव जिटोला निवासी विक्की पुलिस की पकड़ से अभी भी बाहर है। मारने के बाद इस कट्टे में लाए। ये 18 दिन हो गए। ये दाग ये हैं। इसको जब गोली मारी उसके बाद में ये लेकर आए और उधर बच्चे के वहाँ जो राखी होती है ना, उन्होंने बताया कि उस राखी में दबा दिया। भट्टे वाले ने कहा कि भाई यहाँ से इसे निकालो, साले ये क्या है। फिर उसके बाद में इन्होंने आगे जहाँ ईंट पाथने वाली पत्थर की वो होती है, खाली जगह काफ़ी गड्ढा है, उस गड्ढे में से जब बदबू आने लगी फिर वहाँ से भी निकलवा दिया। जब वहाँ से निकलवा दे तब इनके प्लान बना कि अब इसको ऐसे कर दो जो हमेशा के लिए पता ही ना चले, खत्म हो जाएगी, इसका कोई क्लू ही ना मिलता है। किसी से कोई दुश्मनाई की थी क्या इस बच्चे की? नहीं, कोई बच्चे की दुश्मनाई के ये तो इसके यार दोस्त बने हुए थे पहले। फिर बाद में कुछ इनके हुआ होगा, इनका आपस में विवाद हुआ, फिर वो ठंडा हो गया होगा। इतना ज़्यादा नहीं हुआ, मार पिटाई नहीं हुई, मुबासा ही हुई थी। जो सागर है जिसको हमने 26 तारीख को ही पकड़वा दिया था और 25 की घटना है। 26 को हमने सागर को और दौर को पकड़वाया था। सागर मुख्य अभियुक्त होने के बाद भी 27 तारीख में थाना प्रभारी ने हमें बुलाया
पारिक जन गए तो उन्होंने कहा कि इनसे पूछताछ कर लिए और कोई उस समय तक इनकी कोई पिटाई वगैरह नहीं हुई थी। 27 तारीख में वो इनको छोड़ने के लिए बोलने लगे, भाई कुछ ये तलाश करेंगे, कुछ आप लोग देखो, दोनों तलाश करेंगे, कहो तो आप हम इनको छोड़ दें। मैंने कहा सर नहीं, मगर प्रभारी निरीक्षक ये जो सागर है इसने रूपक को 4-5 दिन पहले इस घटना से उसको सुलट लेने की धमकी दी, भुगत लेने की, और आप ही इसको छोड़ रहे हैं। कह रहे अच्छा ऐसा है तो फिर कर दो सालों को बंद, सबको बंद कर दो। अब इनकी कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। फिर उसके बाद में हम 28 तारीख में 30-35 और थे और 15 लोग वहाँ पे गए, थाने का घेराव किया। औरतें रो रही थी, चिल्ला रही थी, और एक महिला पुलिस भी आ गई, कह रही कि बच्चा तुम्हारा अपने आप गया है, हमने नहीं भेजा। इस तरीके से कमेंट्स किया, भगा दिया। और उसके बाद में हम बैठ गए उधर ही। फिर अगले दिन हमने देखा 29 तारीख में छोटा सा लिखा हुआ आया कि ऐसे नाम का, रूपक नाम का ये बच्चा गायब हो गया। उसके बाद हम फिर एसपी सिटी साहब से मिले। उन्होंने केवल एक को ही अंदर जाने दिया, कुछ बाहर खड़े हो गए घंटाघर पर और 2-3 अंदर हो गए मेन गेट के, लेकिन उनके रूम में जो ऑफिस में केवल एक को परमिशन मिली जाने की। तब उनसे कहा कि ये सागर, विक्की उर्फ 64 और एक और उसका भाई घर से लेकर गए, और उसके बाद घर से ले जाने के बाद में जो और दोस्त थे इसके, उनसे पता किया तो किसी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और वहाँ पे वीडियो वो कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों में भी दिखाई ये लोग दे रहे हैं वहाँ से घर से ले जाते हुए। और रूपक जो है घर से जैसे निकला तो वो एक्सरसाइज कर कर निकले थे ये लोग। तो वहाँ से उसने अपनी टी शर्ट ली और उसको पहनता पहनता बाहर तक आ गया, बिल्कुल क्लियर दिखाया, बाहर तक वो पहनता हुआ आया। उसके बाद ये यहाँ से निकले, 50 मीटर की दूरी पर टर्न हुए। टर्न होने के बाद में उधर इसका रूपक का बड़ा भाई एक बैठा था अपने अंकल की दुकान पर, गिरिराज जी है उनका नाम। तो वहाँ उसने टोका भी इसको कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो इसने कहा कि अभी आ रहे हैं। रूपक को कोई अंदेशा ऐसा था नहीं कि उसके साथ में ये ऐसी घटना कर देंगे। तो उस साइड में एक डॉक्टर गुंजन है महिला, उसने अपने हस्बैंड को भी बताया था कि ये बच्चे आए हैं 4 एक स्कूटी पर आए हैं, वो जुपिटर काले रंग की थी, और उनमें से 2 उतर के इस साइड को भागे, 2 उधर ही खड़े रह गए। ये पहले उन्होंने कहा अगर दावत में चल रहे तो ये घर की तरफ को चला, क्योंकि चप्पल पहने हुए था, ये नेकर पहने हुए था, बस कपड़े पहन के आता हूँ अभी। उन्होंने सोचा फिर कभी आए या ना आए, इसको जो है साले को वापस बुलाओ। आवाज देकर इसको वापस बुला लिया गया। इसको इतना नहीं हुआ कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा कर देंगे, तो ये इनके साथ उसने बताया था महिला ने कि जैसे ही आके वो रुके, एक ने तुरंत बेल्ट खोली और एक के हाथ में या तो तमंचा या खुकरी वगैरह थी। खुकरी थी इसके हाथ में, तो वो लिए हुए थे बिल्कुल। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि संजय इनकी जो है अब वीडियो फिल्म बना लेते हूँ। उनके हस्बैंड ने बोला अरे ये तो ये होता रहता है यार, किस किस की वीडियो फिल्म बनाओगे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया, सर थाना क्षेत्र कंकाखेड़ा में एक रूपक नामक लड़का गायब हो गया था, क्या मामला सर? 25 जून 2020 को रूपक नाम का लड़का गायब हो गया था, जो फाजिलपुर गांव का रहने वाला था। उसकी तलाशी के लिए, जानकारी करने के लिए कई टीमें लगी, गहन छानबीन किया गया। तो छानबीन से
4 लड़कों को पकड़ा गया, जिनके द्वारा बताया गया कि इसको कतिपय चारित्रिक मामलों में इससे नाराज होकर इन सबने उसको मार दिया। एक जमीन में गाड़ने की बात बताई, जहां खोदा गया तो वहां कोई साक्ष्य नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि उसको हत्या करने के बाद उन्होंने बोरवेल में डाल दिया है। बोरवेल की खुदाई कराई जा रही है, मशीनें कल लगी हुई थी, पूरी खुदाई नहीं हो पाई है क्योंकि बोरवेल लगभग 40 फीट गहरा है, तो उसके लिए और विशेष मशीनें मंगा के उसकी खुदाई करने का प्रयास किया जा रहा है और जैसा साक्ष्य मिलता है उसके संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस घटना में जो अभी तक साक्ष्य मिले उसके आधार पर 4 लोगों को पकड़कर विस्तृत पूछताछ किया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए 3 दिन के मिनी लॉकडाउन के दूसरे दिन शहर से गांव तक सन्नाटा पसरा रहा। बाजारें बंद रहे व लोग घरों में कैद होकर रह गए। सरकार ने भविष्य में हर हफ्ते शनिवार व रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन के बावजूद कुछ दुकानें खुली मिली, जिसे पुलिस ने बंद करवाया व चालान कर दिया। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा देश तबाह है, तो वहीं टिड्डी दल ने भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रविवार को करीब 6 किलोमीटर लंबा टिड्डी दल उन्नाव के रास्ते लखनऊ में प्रवेश करने के बाद बाराबंकी जनपद में अलग अलग जगहों पर करोड़ों की संख्या में टिड्डी दल ने किसानों की फसल पर हमला कर दिया, जिसके बाद किसानों ने ताली बजाकर उन्हें भगाने का प्रयास किया, लेकिन टिड्डी दल ने किसानों की एक ना सुनी। किसानों और टिड्डियों के बीच में आंख मिचौले का खेल लगातार कई घंटों तक चलता रहा। रविवार को देवबंद पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी BS सोढ़ी ने नगर के मोहल्लों में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ निरीक्षण करते कोविड-19 के संदर्भ में डॉक्टरों की बैठक लेते हुए हर एक मोहल्ले में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और कोविड-19 के सर्वे को सफल बनाने का आह्वान किया। इसके उपरांत उन्होंने क्षेत्र के गांव बाबूपुर नगरी पहुंच स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे सर्वे के संदर्भ में लोगों से घर घर जाकर जानकारी ली। जनपद के नोडल अधिकारी एवं मंडलायुक्त मुकेश कुमार मेश्राम ने अपने 3 दिवसीय भ्रमण के पहले दिन क्षेत्रों में संचारी रोग अभियान की वास्तविकता देखी तथा शाम को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर संचारी रोग अभियान को और गहनता से चलाए जाने के निर्देश दिए। प्रयागराज में मेजा क्षेत्र के रामनगर की समस्याओं को लेकर सपा प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी नीरज सिंह ने उपजिलाधिकारी मेजा को ज्ञापन दिया। जल निगम पेयजल योजना, रामनगर का ट्रांसफार्मर एवं मोटर कई सप्ताहों से जला पड़ा हुआ है, जिससे भीषण गर्मी में रामनगर कस्बे, जिसकी कुल आबादी लगभग 25,000 है, के लोगों को भीषण गर्मी में पानी पीने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पेयजल योजना रामनगर पानी आपूर्ति की पाइपलाइन कई जगह टूटी हुई है, जिससे लोगों को गड्ढे का पानी पीने के लिए तक मजबूर होना पड़ रहा है। सुल्तानपुर में समाज सेवक अखिलेश सिंह पर्वत ने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह सेवा फाउंडेशन के द्वारा सेवा भाव के 112वें दिन क्षेत्र के कई गांव और चौराहों पर टहल कर बिना मास्क जा रहे लोगों को रोककर 450 मास्क, 100 पीस साबुन वितरित किया और लोगों से 2 गज की दूरी और मास्क लगाने की अपील की। अंबेडकर नगर में शासन के निर्देश पर 1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत रविवार को मंडलायुक्त MP अग्रवाल ने जनपद अंबेडकर नगर पहुंचकर नगर पंचायत इल्फातगंज, मोहल्ला अंबेडकर नगर, वार्ड नंबर 3 में साफ सफाई का औचक निरीक्षण किया। मौके पर EO उमेश कुमार पासी उपस्थित रहे। इस दौरान मंडलायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निरंतर साफ सफाई में किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। इसके बाद मंडलायुक्त का काफिला टांडा के वार्ड नंबर 1 नेहरू नगर पहुंचा। वहां पर मौके पर उप जिलाधिकारी अभिषेक पाठक एवं EO मनोज कुमार उपस्थित थे। नेहरू नगर में साफ सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। गलियों में खड़ंजा टूटा हुआ पाया गया, जिस पर नाराज मंडलायुक्त ने EO को कड़ी फटकार लगाते हुए खड़ंजे की मरम्मत एवं साफ सफाई की व्यवस्था तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।